जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम सारी संगत को। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी शुक्राना स्वीकार कीजिएगा प्लीज़। 23 को शायद मेरे हस्बैंड, हाँ 22 की शाम को मेरे साथ हस्बैंड आ गए थे। एंड उन दिनों से पहले मैं बहुत परेशान थी, बहुत तकलीफ़ में थी। एंड गुरु जी के पॉजिटिव मैसेज, टेलीपैथी के मैसेज आने शुरू हो गए थे कि हुण तेरा कटता सारा रोग कटता, सारी मुश्किलें कटती, तेरे सारे कर्म कटते हुण, तू हुण टेंशन ना ले, सब कुछ ठीक होगा, चंगा होएगा, मैं तेरे साथ हूँ। एंड ऐसा धीरे धीरे होता भी चला गया। एंड 24 को हम चंडीगढ़ गए किसी काम से। एंड 25 को क्रिसमस डे वाले दिन हम अपने फ्रेंड्स के पास गए। 24 वॉज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। इतने अरसे के बाद मैं, मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड सब मिलके मतलब घूम रहे थे, खा पी रहे थे, और इट्स बिन एजेस के ऐसा हुआ हो। एंड नेक्स्ट डे ऑल्सो हम अपने फ्रेंड्स के पास गए। हमने खूब मस्ती की, जिन दोस्तों से मुझे मिले हुए अरसे हो गए थे उन दोस्तों से मिलाया, खूब हंसे, दिल खोल के हंसे, खूब मस्ती की, और उन्होंने बहुत पैम्पर किया हमें। एंड हमारे गुरुपा और जैसे मैं रात को सोने लगी तो गुरुपा का मैसेज आया था कि देख कितना अच्छा गया ना तेरा क्रिसमस, ये मेरी ब्लेसिंग थी तेरे लिए। सो अनंतम शुक्राना गुरुपा, थैंक यू सो मच। एंड उसके बाद अगले दिन हम अपने घर आ गए, इन लॉज के घर। पहले मेरे इन लॉज का बहुत रूखा सा बर्ताव रहता था, मतलब कोई प्यार से बात करता नहीं था। कुछ बाहर घूमने चले जाते थे मैं और मेरे हस्बैंड, तो उस पर भी नाराज़ हो जाते थे। बट इस बार सबके रंग ढंग बदले हुए हैं। सब लोग मुझे इतना प्यार इज़्ज़त बख्श रहे हैं, और ये सब गुरुजी की दया है, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बोला भी था कि मैं तेरे ससुराल वालों को भी तेरे पक्ष में कर दूंगा। एंड तेरा हस्बैंड भी अपने हर काम की तरक्की के लिए तुझे ही क्रेडिट देगा। एंड ये सब हो रहा है। माई एंटायर फैमिली, दे आर आस्किंग मी अबाउट एवरीथिंग। घर में क्या लगाना है, क्या नहीं, क्या खाना है, क्या नहीं, बाहर जाना है या नहीं जाना है, जा रहे हो तो नाराज़ नहीं हो रहे हैं। एंड हम अपने दूसरे फ्रेंड्स के पास मिलकर आए कल। एंड इट वाज आल्सो रियली फन, बहुत मज़ा आया हमें। घर के लिए एक शॉपिंग करा रहे थे, हम घर की शॉपिंग करने गए थे एक्चुअली। तो गुरुजी ने मुझे कहा था कि तुझे मोर पंख के रूप में दर्शन दूंगा, उसके बाद तो समझ लो तेरे सारे कष्ट कट जाएंगे। एंड हम कल शॉपिंग करने के लिए गए हुए थे। वहाँ बीच में एक मंदिर पड़ता है, उस मंदिर में मेरी मदर इन लोग को वॉशरूम यूज़ करना था, तो वो गए। एंड हम मंदिर के बाहर, सैटरडे को था, तो मम्मा ने बोला चलो सैटरडे है, शनिवार के दिन आए हैं, शनि पे तेल चढ़ा जाएंगे एंड जो जगा जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। बट हम जैसे ही गाड़ी से उतरे, सामने 2 इतने सुंदर सुंदर मोर, एंड गुरुजी ने मुझे वहाँ दर्शन दिए। उससे पहले हम बड़े मंदिर भी होकर आए थे। एंड बड़े मंदिर में भी गुरुपा ने बहुत प्यारे दर्शन दिए। Throughout, he was with me and I could feel it. It was an amazing blessing. Thank you गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे हस्बैंड को, मेरे परिवार को, मेरे फ्रेंड्स को, मेरी फैमिलीज़ को ब्लेस करने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। एंड आज घर में कुछ फंक्शन है। हमें घर का नया पोजीशन मिला था, ये भी गुरुजी ने दिलाया, बिकॉज बहुत अटका हुआ था काम, मिल ही नहीं रहा था। पोजीशन के बाद हम घर में सेटल हो गए हैं। अब उसके बाद सबको लंच पे बुलाया है। सो आज सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए हैं। आज उनमें वो लोग भी हैं जो हमें पसंद नहीं करते हैं और हमारा बुरा चाहते हैं, और कुछ ना कुछ करने के उसमें पड़े रहते हैं। मैं बहुत घबराई हुई थी कि गुरुपा
मैं बहुत घबराई थी गुरुपा कि अगर वो लोग आएंगे और उन्होंने कुछ कर दिया या कुछ करके चले जाएंगे या घर पे कुछ मतलब कुछ भी जैसे कुछ छोड़ जाते हैं या कुछ कर जाते हैं, अब ये बाल उठा के ले जाएं या कुछ कपड़े उठा के ले जाएं, मुझे बहुत घबराहट थी इस चीज़ की। बट देन और मैं प्रे कर रही थी गुरुजी से कि गुरुजी प्लीज़ वो लोग ना आए, कुछ भी हो जाए वो उनका कैंसिल हो जाए। बट वो लोग आए, वो बैठे, उन्होंने हमें उन नज़रों से देखा जिनसे वो बिल्कुल खुश नहीं थे। मोस्ट ऑफ देम जितने भी लोग रिश्तेदार आए थे वो सब लोग ना खुश थे इस चीज़ से कि मेरा परिवार सेटल हो रहा है, दे आर डूइंग वेल, इट्स ऑल गुरु जीज़ ब्लेसिंग। बट उन्होंने मुझे उस दिन ये भी सिखाया कि तुझे मेरे रहते हुए डरने की ज़रूरत नहीं है, तो उन लोगों का सामना कर, कुछ नहीं होगा, विश्वास रख अपने गुरु पे। दैट इज़ द फेथ, दैट्स व्हाट ही वाज ट्राइंग टू शो मी एंड आई लर्नड इट। बिकॉज वो लोग आए, सारा फंक्शन ठीक ठाक निकल गया, बहुत अच्छा हुआ गुरु जी की दया से, अनंतम शुक्राना गुरुपा। एंड बट जब वो लोग निकल गए उससे एक दिन बाद, हाँ 30th को अमावस्या थी एंड 31st, हाँ 30th को अमावस्या थी एंड उसी दिन हमारी तबीयत ख़राब हो गई सबकी। हमें पता है हमारे कर्म कटे, गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट छोटे में काट दिया। क्योंकि क्या कहते हैं, क्योंकि मेरी सारी फैमिली बीमार हो गई थी। मेरे बच्चे को बुखार हो गया, पेट दर्द हो गया, उसको वॉमिटिंग हो गई, मेरे पेट दर्द शुरू हो गया, मेरी आइज़ में इन्फेक्शन हो गया, बिल्कुल ब्लड रेड हो गई मेरी आइज़। मेरी मदर इन लॉ की तबीयत ख़राब हो गई, मेरे फादर इन लॉ की तबीयत ख़राब हो गई, सब बेड रिडन हो गए। मेरा हस्बैंड भी इरिटेटेड था बिकॉज मेरे बच्चे की सारी रात तबीयत ख़राब थी, तो वो सारी रात मेरी बेटी रो रही थी और सवेरे उठते ही उसने वॉमिट की। उसकी वॉमिट में उसने गुरुजी ने वो सारा चीज़ निकाल दी। एंड सेम डे हम बड़े मंदिर गए, गुरुजी ने हमें इतनी ब्लेसिंग्स दी वहाँ पे, इतने प्यारे दर्शन दिए, बहुत खूबसूरत था, बहुत सुंदर सजा हुआ था। गुरुजी, हम थोड़ा जल्दी पहुँच गए, गुरुजी ने हमें वहाँ वेटिंग में बिठाया, वेटिंग एरिया में। एंड वहाँ गुरुजी के भजन चले एंड बहुत सुंदर दरबार सजा हुआ था। इट वॉज अ डिवाइन फीलिंग। वहाँ से हम बड़े मंदिर के दर्शन करके आए और वहाँ पहुँचते ही बस में बैठी मेरी बेटी एंड बैठते ही उसने मुझे बोला कि मुझे वॉमिट आ रही है एंड वहाँ पहुँचते ही मेरी बेटी ने उल्टी कर दी। हालांकि उसने सिर्फ दूध पिया था, उसने सब कुछ निकाल दिया और मुझे पता है कि गुरुजी ने मेरी बेटी का सारा कष्ट काट दिया है। हम घर हमने वहाँ लंगर खाया। मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा मतलब वेजिस खाने में और वो सब खाने में बहुत पेक्युलर है वो, बट फिर भी उन्होंने वहाँ बैठ के खाया। हमने 2 थाली खाई, 1 थाली हम घर लेकर आए। उस थाली में जब सब ने थोड़ा थोड़ा चखा, सारे परिवार को गुरुजी ने ब्लेसिंग दी, सबके कर्म काटे एंड हम घर पहुँचे। घर मेरे वहाँ पहुँचते ही, बड़े मंदिर पहुँचते मुझे पीरियड्स आ गए। मेरा भी कोई यूट्रस का जो बहुत दिक्कत चल रही थी, बार बार मुझे गुरुजी सत्संग सुनवा रहे थे कि कैंसर का, इन्फेक्शन का, यूट्रस में प्रॉब्लम का, और उनके मैसेजेस भी आ रहे थे कोई बहुत बड़ी बीमारी है, सत्संग सुन, वरना ये तेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, तेरे को छोटे में कटवा रहा हूँ। एंड गुरुजी ने, आई एम वेरी श्योर, मेरा वो दर्द काटा है। अनंतम शुक्राना गुरुपा। एंड हम घर पहुँच के सबने लंगर प्रसाद खाया, सबको ब्लेसिंग्स मिली। एंड रात को भी सबकी तबीयत ख़राब थी, सब परेशान थे। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग वी वॉक अप एंड एवरीबडी इज़ फीलिंग बेटर। न्यू ईयर था, गुरुजी ने बोल दिया था न्यू ईयर के साथ तेरे सारे, न्यू ईयर से पहले तेरे सारे कष्ट कट जाएंगे। 31st वाज वेरी डिफ़िकल्ट, 30th एंड 31st वाज वेरी डिफ़िकल्ट नाइट फॉर अस। इवन तो मेरे तो पिछले 2-3 महीने में बहुत मुश्किल रहे हैं, बट गुरुजी ने बहुत प्यार से संभाला है मुझे। मेरे सारे जितने भी बुरे कर्म थे उन्होंने वो कटवाए हैं। एंड मैं कष्ट में, इतने से कष्ट में थी, बट गुरुजी बहुत ज़्यादा कष्ट में, क्योंकि उन्होंने मेरी सारी फैमिली बीमार पड़ी थी। उन्होंने पक्का अमावस्या को कुछ किया होगा और मेरे गुरुपा ने हमें कुछ नहीं होने दिया। ये तो ज़रा सी माइनर से इन्फेक्शन और ज़रा से दिक्कत में उन्होंने हमारे सारे कष्ट कटवा दिए। सो दैट इज़ द फेथ ही वांट्स अस टू हैव इन हिम। हमें इतना विश्वास रखना है कि मेरे घर के जितने भी बुरा सोचने वाले थे, जो हमारे कहने को तो दुश्मन ही हैं, वो घर वाले हैं बट है सारे दुश्मन, वो सारे हमारे घर पे इकट्ठे थे। उन्होंने बहुत कोशिश की, क्या नहीं किया होगा उन्होंने। इतनी बुरी नज़रें से देख रहे थे, इतनी बुरी नज़रों से अंदर से जो वो जलन थी वो साफ चेहरे पर आ रही थी, बट फिर भी वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, क्योंकि हमारे गुरुपा बैठे हुए हैं। अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। एक और ब्लेसिंग ये है कि इससे पहले उनकी वजह से मेरे पेरेंट्स और मेरे इन लॉज़ के रिलेशनशिप ख़राब हो गए थे, बट इस बार मेरे इन लॉज़ और मेरे पेरेंट्स ने एक दूसरे से बहुत इज़्ज़त से और बहुत प्यार से बात की, उनको इतनी अटेंशन एंड केयर की। थैंक यू सो मच। पहले जब भी मेरे मम्मी पापा कोई गिफ्ट लेकर आते थे, मेरे इन लॉज़ को कभी पसंद नहीं आते थे, बट इस बार उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया और बहुत खुशी से रखा भी। ये सब गुरुपा की ब्लेसिंग्स है। एंड इस बार मैंने हालांकि कुछ किया नहीं है, कुछ खास ऐसा मैंने कुछ किया नहीं है, बट फिर भी मेरी इन लॉज़ ने, गेस्ट ने, जो चाहे झूठा मूठा ही कह रहे हो, बट
मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, मेरी मदर इन लॉ ने भी मुझे बहुत अप्रिशिएट किया एंड मेरे फादर इन लॉ ने भी। थैंक यू सो मच। ये मेरी वड्याइयाँ नहीं जो कर रहे हैं लोग, ये मेरी नहीं है, मेरे गुरु की वड्याइयाँ, क्योंकि इन्होंने मुझे वो ब्लेसिंग्स दी है, इन्होंने मेरी वो औकात बनाई है। हाल मेरी औकात कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ उनकी वजह से है। अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे सारे फ्रेंड्स का उन्होंने इतना अच्छा न्यू ईयर सेलिब्रेट कराया, हम सबको इतनी ब्लेसिंग्स थी। इन छुट्टियों में मैं ऑलमोस्ट जो जो सोच सकती थी मैंने वो किया। अपने फ्रेंड से मिलना, इन लॉज के साथ रहना, हस्बैंड के साथ घूमना, घर में टाइम स्पेंड करना, सब कुछ A to Z उन्होंने हमें इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। आई कुडंट आस्क फॉर मोर। एंड मैंने कल ही सत्संग सुना जिसमें आंटी जी एक सत्संग में बता रहे थे कि हमें एक सपने में गुरुजी उनके आए थे एंड वो बहुत वीक फील कर रहे थे। तो हम लोग सिर्फ उनसे मांगते रहते हैं, उनके लिए प्रे नहीं करते, क्योंकि गुरुपा हमारे सारे कष्ट लेते हैं। तो मेरी एक अरदास आप सबसे भी है, क्योंकि मैं भी अभी ये कोशिश करूँगी कि मैं मांगने की ज़रूरत नहीं है, मांगने को तो वो वैसे ही मना करते हैं, बट हम जो भी प्रेयर करें वो अपने गुरुपा की हेल्थ के लिए करें, गुरुपा की खुशियों के लिए करें, उनकी उस ब्यूटीफुल स्माइल के लिए करें जो मुझे सच टचवुड बहुत पसंद है। उनकी वो एक चेहरे की स्माइल मेरा दिन बना देती है। सो इस नए साल पे मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करती हूँ। यानी शुक्राना स्वीकार कीजिएगा, एक्सेप्ट कीजिएगा गुरुपा। एंड आपकी सारी संगत को वेरी हैप्पी न्यू ईयर, वेरी प्रॉस्परस न्यू ईयर। सबका साल बहुत अच्छा जाए, बहुत खुशियों भरा जाए, सबके कष्ट कट जाएं, सबको खूब खुशियाँ मिले, अच्छी हेल्थ मिले, प्रोग्रेस मिले, लाइफ में सक्सेस मिले। एंड आपके लिए भी गुरुपा यही अरदास है कि आप बस यूं ही खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हेल्दी रहिए और अपनी सारी संगत पे यूं ही आशीर्वाद बनाए रखिए गुरुपा। आई लव यू गुरुपा एंड आई एम श्योर आपकी हर संगत आपसे बहुत प्यार करती है। हमारी गलतियों को भुलाने के लिए माफ़ कीजिएगा गुरुपा। एंड नए साल की इतनी खूबसूरत शुरुआत के लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा। सत्संग बोलने में कोई भी गलती हो, कोई भी कमी होगी तो माफ़ कीजिएगा गुरुपा, माफ़ कीजिएगा संगत जी। एंड गुरुपा इन आंटी जी को भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए जो मेरा सत्संग शेयर करती हैं, सब जो सबका सत्संग शेयर करती हैं, मेरा नहीं। एंड आंटी जी को भी नए साल पे खूब सक्सेस, हेल्थ एंड हैप्पीनेस ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। अनंतम शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपके सामने फिर से एक और गुरु जी का शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। जैसे कि गुरु जी ने मुझे सेवा दी है कि थर्सडे सत्संग के बाद मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग करती हूँ। और संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो अनडाउटफुली हर पल होती है। गुरु जी हर पल आपके साथ है और यही मेरी फीलिंग आ रही थी संगत जी। मैं थोड़े दिनों पहले ही सोच रही थी कि मन में आ जाता है कि सबके काम जो गलत लोग हैं वो फलते हैं, तो हम क्यों नहीं, हमें वैसे गुरु जी की कृपा बहुत है, लेकिन जब गलत लोगों को फलते हुए देखते तो होता है कि इनको क्यों नहीं गुरु जी इनको इनके कर्मों का कर्मों के इनको पनिशमेंट देते हैं, क्या है। तो ऐसे मन में आ रहा था, लेकिन फिर मुझे याद आया कि और मेरे साथ ही ऐसा क्यों। मेरे ख्याल से हम सब बड़े जनों के मन में आता है कि ऐसा हमारे साथ क्यों। तो फिर मेरे को पता नहीं संगत जी, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और मुझे फील हुआ कि हम तो सबसे ज़्यादा ब्लेस्ड है क्योंकि गुरु जी हमें मिले हैं। इसका मतलब जो मैं हूँ वो बहुत सही हूँ। मैं आपसे बस अपनी फीलिंग शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे फील हो रहा था कि शायद मैं गलत हूँ, तो मुझे इतनी कुछ चीज़ों में प्रोग्रेस नहीं मिलती है, क्या है, या मेरी नेचर ही ऐसी है कि लोग जो इतने क्रूअल है वो अच्छे हैं शायद, और वो ऐसे हर जगह अपना ग्रेस बना लेते हैं। लेकिन बाद में मेरे अंदर मेरे ख्याल से गुरु जी की ग्रेस से ही अंदर एक फीलिंग अपने आप से अंदर आवाज़ आई, नहीं मैं सबसे ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ क्योंकि मैं उनकी तरह नहीं हूँ। और मेरी तरह आप भी संगत जी जो गुरु जी से जुड़े हुए हैं, गुरु जी ने जिनकी बाँह पकड़ी हुई है वो प्योर सोल है। और ये मुझे इंटरनली बहुत सुकून दी गई ये बात कि हाँ, उनके साथ तो गुरु जी ने उनके साथ जोड़ा ही नहीं। और संगत जी, एक मैं बात शेयर करना चाहती हूँ। ऐसी एक बैड फीलिंग वाले लोग, कुछ बुरे कर्मों वाले लोग हैं
और एक सत्संग था गुरुजी का। पता नहीं, मैं वही सोचती गुरुजी आप इन लोगों को, मेरे मन में आया कि गुरुजी ऐसी संगत कैसे गुरुजी की इतनी प्योर जगह पे आ सकती है। और मैंने गुरुजी को उस बात मान भी लिया और गुरुजी ने शायद मेरी बात ही सुन ली है, क्या है, वो लोग उस सत्संग में आ ही नहीं पाए। सी गुरुजी ग्रेस, गुरुजी अपनी संगत में उन्हीं लोगों को खुद से बुलाते हैं जो दिल के साफ़ है, तभी वो गुरुजी की संगत बन सकते हैं। तो गुरुजी इस तरह अपनी संगत का, सारी संगत का जो आपकी बन रही है और जो पीछे पुरानी संगत जो भी है उन सबकी जिनकी आपने बाँह पकड़ी है, और इस तरह से उनको ब्लेस करते रहना। और हमें इससे अलावा और कुछ नहीं चाहिए। अगर आपने बाँह पकड़ी है तो हम सबसे ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। एंड सीरियसली संगत जी, इसके बाद तो मेरे अंदर की शंकाएँ दूर हो गई और आई वॉन्ट टू शेयर विद यू, इसलिए मैं ये बात आपसे सबसे शेयर कर रही हूँ। फ़ाइन, बस गुरुजी की जोत के सामने जला कर ही मैं ये कर रही हूँ और गुरुजी सब बुलवा रहे हैं। संगत जी, मैं एक और शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि सबसे पहले सॉरी संगत जी, मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना भूल गई और अब मैं आपके साथ पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। एंड संगत जी, गुरुजी की सारी संगत को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। संगत जी, कल 1 को गुरुजी का सत्संग था हमारे एरिया, हमारे आसपास ही गुरुजी का सत्संग था। तो जैसे कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है तो उसमें उनका मैसेज शेयर हुआ था, तो आई वेंट देयर। और मैं गुरुजी के मैं बैंड से पहले जाना चाहती थी बट मैं नहीं जा पाई क्योंकि वो मुझे जगह ही नहीं मिल रही थी और मैं थक गई थी ढूंढते ढूंढते। मैंने बड़े जनों से पूछा कि ये जगह कहाँ है, हालांकि उन्होंने अपना मैप शेयर करा था और समहाउ मेरे ख्याल से गलती से उनसे कुछ एड्रेस गलत उन्होंने शेयर कर दिया है, कुछ था उसमें, सो मुझे नहीं मिल रहा था। मैं 10 मिनट घूमती रही संगत जी, 10-11 कुछ मिनट घूमती रही मैं। आई वॉज ऑन एक्टिवा, सो पर मुझे नहीं मिल रहा था। आसपास पूछा भी पर मुझे नहीं मिला। फिर मैंने लास्ट में एक ही बार कहा, गुरुजी अब आप में एक और मैं बस उस एरिया में जा रही हूँ, मुझे अगर वो मिल आपका सत्संग है तो मुझे उस सत्संग से वंचित ना करो। मेरा बड़ा मन था कि मैं 1 को गुरुजी का सत्संग अटेंड करूँ, और क्योंकि मेरी हॉलीडेज़ चल रही हैं, बीइंग ए टीचर हमारी हॉलीडेज़ है, और गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की ब्लेसिंग से हॉलीडेज़ भी बढ़ गई हैं। और मैं गुरुजी, ये भी मेरा शुक्राना है गुरुजी को। मैं अगर मन में आया था गुरुजी, बीइंग ए टीचर्स, वो टीचर्स को जल्दी बुला लेते हैं स्कूल में, तो था गुरुजी अभी तो ठंड बहुत है, दिल नहीं कर रहा जाने का। एवं मैंने गुरुजी से एक संगत जी कहा और गुरुजी ने वो भी सुन लिया और वो हॉलीडेज़ भी एक्सटेंड हो गई। और शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका, हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी, लव यू फॉर दैट। ये नहीं कि आप सत्संग शुक्राना आप हमारी बातें सुन के उसको पूरा भी कर देते हो, बट वैसे हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। गुरुजी के फेस को देख के लगता है कि गुरुजी अपने बच्चों को ब्लेसिंग दे ही जा रहे हैं। अब मेरे सामने भी हैं और गुरुजी उतने सुंदर लगते हैं, उतने प्यारे लगते हैं। जिस कलर का भी चोला गुरुजी को हम वेयर कराते हैं उसमें वो ग्लो करते हैं। और मैंने भी संगत जी गुरुजी को ग्रीन कलर का ना पूरा प्रॉपर उनको मैंने चोला डलवाया, वो बहुत प्यारे लग रहे हैं। सो संगत जी, मैं वही आपसे शेयर कर रही थी। तो मैंने बस एक बार ही मैंने एक्टिवा को टर्न दिया और मैं उस रास्ते पे चलने लगी लिटिल बिट की, और फिर बस मुझे था कि अब इसके बाद मैं टर्न करने लगी हूँ। संगत जी, जैसे ही मैं टर्न करने लगी उसी टाइम मुझे ना थोड़े से लाउड साउंड आने लगी, गुरबानी की थोड़ी सी, और मैं ना उस डायरेक्शन, बहुत लाइट सी आवाज़ मुझे आई और मैंने कहा, मेरे मन में आ गया, गुरुजी ने मुझे बता दिया कि बेटा इस रास्ते की तरफ जा। तो रास्ता थोड़ा टूटा तो हुआ था, लेकिन मैंने गुरुजी का, मुझे आवाज़ ही, मैंने कहा मुझे पक्का यही सत्संग हो रहा होगा। बहुत धीरे सी आवाज़ आई, जैसे मैं वापस चढ़ने लगी गुरुजी का नाम लेके चढ़ने लगी कि शायद आज मेरी किस्मत में गुरुजी ये कहते हुए जाने लगी शायद आपका सत्संग नहीं है। तो मन उदास हुआ 1 मिनट के लिए। तो जैसे उसी टाइम गुरुजी ने मेरे को अपनी गुरबानी की थोड़ी सी मुझे साउंड आई और मैं उस डायरेक्शन में गई और संगत जी गुरुजी ने मुझे अपने सत्संग में बुला ही लिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना कि आपने अपने सत्संग, मुझे बच्चे को ब्लेस करा कि न्यू ईयर के दिन में आपके सत्संग पे आ सके। और संगत जी, फिर मैं ऑब्वियस लेट हो गई थी, तो जब मैं अंदर गई तो जगह तो सारी भर चुकी थी। फिर मुझे थोड़ा एक साइड पे बैठ गई मैं,
तो मैंने कहा शायद गुरुजी, और गुरुजी के मुझे होता है कि गुरुजी के दरबार मन में आया, गुरुजी अपने दरबार के पास बिठा देते तो अच्छा था, पर मैं समझ रही थी कि इतनी लेट होगी तो मैं कहाँ बैठूँगी। तो बट संगत जी गुरुजी ने मुझे वैसे तो जाते मुझे पहले सेवादार जी ने साइड जगह जहाँ थी स्पेस थी वहाँ बिठाया, पर वो गुरुजी के दरबार से हटकर था, वहाँ गुरुजी का दरबार दिखाई नहीं दे रहा था। सो बिकॉज घर में सत्संग था तो ऑब्वियस है स्पेस के हिसाब से सब उसको सेट करते हैं। सो मैंने गुरुजी की रज़ाबान की 1 मिनट के लिए बैठी, तो संगत जी यू कांट बिलीव मेरे मन में आया कि गुरुजी मुझे तो आपके सामने दरबार में बैठना है। तो वहाँ पे वहीं पे जो इनको ऑर्गेनाइज़ करते सेवादार जो हैं वहाँ पे, उन्होंने कहा कि गुरुजी के दरबार के बिल्कुल साथ ही जगह खाली थी। उन्होंने कहा कि कोई संगत यहाँ बैठना चाहे तो उसको बिठा दो। संगत जी फिर क्या था, मैंने सेवादार से पूछा मैं बैठ जाऊँ, तो उन्होंने कहा हाँ जी आप बैठ जाओ। तो गुरुजी ने उसी टाइम मुझे अपने दरबार में बिल्कुल फ्रंट में अपने पास बिठाया। और शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना फॉर एवरीथिंग। और संगत जी एक और शुक्राना उस दिन कल हुआ मेरे साथ। और मैंने गुरुजी को, मेरे पास ना गुरुजी का रेड स्वरूप वाला, रेड और ब्लैक वाला, मुझे ना वैसे वो शुरू से बहुत अच्छा लगता है। मुझे गुरुजी के सारे स्वरूप वैसे तो अच्छे लगते हैं, पर वो बड़ा मुझे ग्रेसफुल लगता है रेड और ब्लैक वाला। तो मैंने को था कि मेरे पास ब्रेसलेट भी मेरा पीछे ना टूट गया था, लेकिन मुझे था कि ब्रेसलेट मिल जाए, बट वो ख़रीदते नहीं है, इसलिए मैं जब गुरुजी देंगे तो वो मुझे अपने आप ही दे देंगे। तो मेरे पास रेड स्वरूप वाला नहीं था, और मैंने कल मन में सोचा भी नहीं था, पर वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप रेड चोले में सारा दरबार सजा हुआ था, और रेड स्वरूप वही ब्लैक और रेड ग्रेसफुल, बहुत ग्रेसफुल गुरुजी का स्वरूप, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वो भी वहाँ पे स्वरूप लगा हुआ था गुरुजी का। तो मैंने कुछ नहीं मांगा, पर मुझे वो स्वरूप बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहती थी कि वो मेरे पास आए। बड़ी बार मैंने मन में आया जब मुझे और स्वरूप मिले कि मुझे वो भी मिलना चाहिए। तो कल वहाँ पे सेवा में उन्होंने हमें कैलेंडर्स, न्यू ईयर्स कैलेंडर दिए, और आप मानोगे नहीं, जब मैं संगत जी मैंने वहाँ नहीं वो कैलेंडर खोला, मैं जैसे घर आई बिकॉज टाइम हो रहा था, तो आई कम बैक टू होम, और मैंने घर आके मैं गुरुजी के दरबार के सामने आई, और सबसे पहले मैं गुरुजी के दरबार के सामने आके मन में सोच रही थी आई इस कैलेंडर में गुरुजी का रेड चोले वाला स्वरूप निकला है। गुरुजी, मैं उनसे बात कर रही थी, तो संगत जी यू कांट बिलीव वही रेड कलर वाला, रेड ब्लैक वाला स्वरूप गुरुजी के कैलेंडर में मुझे मिला। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना फॉर एवरीथिंग। आई लव यू गुरुपा। आई नो कि सारे बहुत आपसे प्यार करते हैं, मेरा प्यार पता नहीं किस मोल में कहाँ आपको बस आप उसको रख लेना अपने पास, किससे कहीं भी कॉर्नर में, अपने दिल के कॉर्नर में इस बच्चे का प्यार भी संभाल के रखना ना। और साड़ी बाँह कभी ना छड़ना गुरुजी, कभी ना छड़ना, आपके बिना कोई नहीं है। संगत जी गुरुजी अपने आप ही रास्ते दिखाई जा रहे हैं, जो मुश्किलें आ रही हैं अपने आप गुरुजी उसको सॉल्व करी जा रहे हैं, जो भी अपने आप ही कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी हैं मुझे पता है गुरुजी ने सारी सॉल्व कर देनी है। गुरुजी बस मेरी एक और बड़ी अरदास है गुरुजी के सामने, पर मैं मांगती नहीं हूँ वैसे, पर गुरुजी को पता है मैं ब्रदर के लिए कहती हूँ कि वो पूरी तरह से ठीक हो जाए। गुरुजी उसको ब्लेस कर रहे हैं और करें, और गुरुजी का ही वो ही बेटा है, उसको उसकी बाँह पकड़ के उसको ठीक करे गुरुजी। और इस तरह से गुरुजी अपने दोतरे का, मेरे अंकल जी का जो है, गुरुजी उनकी बुद्धि भी ठीक करे, मैं अपने दोतरे को भी आगे ब्लेस्ड करे, बहुत आगे जाए। और गुरुजी हैं ना, और संगत जी बस गुरुजी हैं तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है, बस गुरुजी इस तरह अपने साथ ले जाना, सानू ले जाना, बस जिंदगी की डोर तुसी ऐसे घुमाना, एक जन्म ਲਈ नहीं हर जन्म ਲਈ तुसी सानू ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ला के चढ़ना चलाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज का शुक्राना मेरा यहीं पे मैं संपूर्ण करती हूँ, और फिर एक नए सत्संग के साथ आपके साथ फिर से शेयर करूँगी अपना एक और शुक्राना सत्संग। तो फिर मैं एक बार गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। लव यू गुरुपाल, लव यू लव यू लव यू वेरी मच। गुरु जी इस तरह आप हम सबको ब्लेस करते जाओ, सारी संगत में ब्लेस करो, मेरे पेरेंट्स को, मेरे ब्रदर को, अपने ही जो इस जन्म में मेरे बनाए हैं लेकिन आपकी ही संगत है, वो भी अपने ही दोतरे को, आरन को, और मेरे हस्बैंड अंकल को, सबको ब्लेस करो, सबको ब्लेस करो। संगत जी सारी दुनिया का जो बुरे लोग हैं उनको भी अक्ल दो, समझ दो कि वो भी
सही रास्ते पे चले, दुनिया में खुशियाँ खुशियाँ हों, खुशाना, और इस तरह से आप सारे आपकी संगत बन जाए और सबके मन साफ हो जाए, तो अपने आप वो संगत है। और संगत जी, वी ऑल शुड फील प्राउड कि हम गुरु जी की संगत हैं, क्योंकि हम लोग, इसका मतलब हम लोगों के हार्ट पूरी तरह से प्योर है। तो आपको इस बात के लिए सबको मेरा मन कह रहा है कि मैं आप सबसे कहूँ कि आप प्राउड फील करना, कभी कोई नहीं शाय फील करना कि हम सब, क्योंकि गुरु जी ने हमें चुना है, क्योंकि हमारी प्योर सोल है। और गुरु जी प्योर सोल के लोगों को ही, मुझे पता है, चुनते हैं, उन्होंने बाँह फड़ते हैं। क्योंकि यहाँ मेरी बाँह भी गुरु जी ने बहुत माड़े समय में मेरी पकड़ी, खुद आके पकड़ी, शिव के रूप में पकड़ी, शिव जी ही नहीं आके पकड़ी। हम उनको किसी भी नाम से बुलाएं, बस वो हैं। शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा, गुगुपा, आई लव यू वेरी मच, वी ऑल लव यू। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। आज ये मेरा सुबह का शुक्राना सत्संग है, सुबह 7 बजे का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से प्रारंभ कर रही हूँ। कोई भूल चूक हो तो संगत जी मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के शुक्राने मेरी जिंदगी में इतने हैं कि जिनकी मैं बता ही नहीं सकती, मैं तो नहीं नहीं कर सकती। इतने शुक्राने हैं जो मैं याद भी नहीं रख सकती, रख पाती, सॉरी। और गुरुजी हर वक्त, हर दिन मुझे एक नया आशीर्वाद, नई मुझे ब्लेसिंग देते हैं। गुरुपा शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे मालिक। मेरे एक छोटा सा सत्संग मेरी बेटी की तरफ से। मेरी बेटी का पेपर था, तो वो उसने पेपर दे रही थी, तो उसको थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि याद नहीं आ रहा था। तो उसने बोला कि मुझे घर पे आके बता रही थी कि मम्मा, मुझे मुझे पेपर में याद नहीं आ रहा था। तो मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करा, तो और मैंने गुरुजी से बोला मेरा गुरुजी पेपर अच्छा करवाना। तो उसको गुरुजी ने पेपर खूब अच्छा करवाया और बड़ी खुशी हुई और मुझे सुनकर कि मेरी बेटी को भी गुरुजी पे विश्वास है, यानी कि गुरुजी को भी वो भी आगे चल के, यानी कि अब से मानना स्टार्ट कर दिया है उसने। थैंक यू गुरु का लख लख बार शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। मेरी बेटी के संग सहाय रहने की शुक्राना। आपकी बेटी, सॉरी, इंसान की यही तो गलती होती है, हर चीज़ में मेरा मेरा लगाता है और मुझे क्षमा करना गुरु का। अभी मैं 31 दिसंबर को गुरु जी के बड़े मंदिर गई। साल का लास्ट दिन था, तो बड़े अच्छे दर्शन हुए। गुरु जी का दरबार बहुत ही प्यारा सजा हुआ था, बहुत ज़्यादा प्यारा सजा हुआ था। रेड कलर के फ्लावर्स वगैरह, और इतना सुंदर लग रहा था बहुत। वहाँ जाकर तो मन ही नहीं करता आने के लिए। और वहाँ पे हमारी एक पुरानी संगत भी मिली थी, जिनका मैंने अभी पिछले सुखराने सत्संग में जिक्र किया था कि वो मुझे मिले। मुझे ऐसे समय की बस में बैठ के आई थी, तो वो भी मुझे मिले। मैंने उनसे भी जय गुरु जी किया और उनसे बात की। तो उन्होंने उन्होंने लंगर प्रसाद लिया हुआ था, तो उन्होंने बोला ये लंगर प्रसाद आप रख लो। और हमें अभी क्या नाम, वहाँ 12-1 बजे तक उन्हें रुकना था। 12-1 बजे उनकी बस नाइट में निकलती वापस। तो उन्होंने अपना लंगर प्रसाद मुझे दिया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरी गुरु का। और उसके बाद उससे पहले से भी गुरु जी के बहुत मैसेज आ रहे थे कि बेटी मैं तेरे साथ हूँ, तूने बहुत दुख देखे हैं और चिंता मत कर, मैं तेरे सारे दुख दर्द खत्म कर दूंगा। मैं तेरे साथ सदा तेरे साथ हूँ, तू परेशान मत हो। थैंक यू गुरु का लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु का, अनंत अनंत बार शुक्राना मेरे मालिक। मैं गुरु जी के बड़े मंदिर से आई और वहाँ मुझे पता लगा कि ऐसे ऐसे जो इस बस में हम गए थे गुरु जी के, तो वो बस वहाँ जा रही है डुगरी। तो मेरे हस्बैंड अंकल मना कर रहे हैं मुझे जाने के लिए। आज हाँ, आज शनिवार है, तो आज ही बस जाएगी रात को, रात 10 बजे। तो मेरे हस्बैंड अंकल मना कर रहे कि अभी नहीं जाना और अकेले नहीं जाना। अब बेटी है, मैं उसको बस में मैं ले आना नहीं चाहती, वो भी मुझे परेशान करेगी। फिर मैंने कहा पहले मैं गुरु जी के दर्शन कर आऊँ, उसके बाद गुरु जी जैसे बुलाएंगे अपने सह परिवार हम चलेंगे।
तो मेरे हस्बैंड ने कल मना कर दिया है मुझे वहाँ जाने के लिए। तो गुरुजी का मुझे मैसेज आता है कि बेटी तू रो मत, मैं तुझे अपने पीहर जल्दी ही बुलाऊंगा, चिंता ना कर। और ये सत्संग सुन, मैंने गुरुजी का सत्संग सुना और गुरुजी हमारी बात पल पल का हमारा ख्याल रखते हैं, हमारी बातें जानते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं। और जो अच्छा है गुरुजी हमें वो ही देते हैं। गुरुजी ने मुझसे कहा कि तू सब्र कर, मैं तुझे अपने पीहर जरूर बुलाऊंगा। और इसके लिए शुक्राना 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 मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुजी का शुक्राना। अभी मुझे कल ही मैसेज आया था कि बेटी तू चिंता मत किया कर, तेरे बुरे कर्म मैंने खत्म कर दिए हैं और बुरे कर्म जो है मेरे वो सारे नष्ट कर दिए और आगे से मैं अच्छे काम करूंगी। मुझे नहीं पता जाने जाने में कौन से मुझसे बुरे कर्म हुए, लेकिन कुछ तो गुरुजी ने बोला है तो मेरे बुरे कर्म ही होंगे जो मैं आज इतनी परेशान रहती हूँ अपने शरीर से बहुत ज़्यादा। लेकिन जब से गुरुजी, मैं उस स्टेज पे थी जहाँ मुझे बहुत, मैं परेशान चली थी, डिप्रेशन से क्या वैसे क्या। तो गुरुजी ने उस वक्त मुझे अपना हाथ पकड़ाया, अपने संगत में शामिल किया, अपने परिवार में शामिल करा। मेरे गुरुजी शुक्राना, अनंत अनंत बार शुक्राना मेरे मालिक। अपनी संगत में शामिल करने के लिए शुक्राना, अंग संग सहाय रहने के लिए शुक्राना, अपने ब्लेसिंग जो इतनी ब्लेसिंग देते हैं उन सब के लिए शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझे इतना आशीर्वाद देना गुरुपा कि मैं हर दिन, आपके इतने शुक्राने होते हैं और मैं आपका शुक्राना नहीं कर पाती, तो मैं आपका शुक्राना करूं। इसके लिए अपना आशीर्वाद जरूर देना गुरुपा। मेरे शरीर के रोग कष्ट आप मिटाई रहे गुरुपा। मुझे हर चीज़ के लिए बताते हैं कि ऐसे कर ऐसे कर, इसके लिए उपाय बताते हैं, उसके लिए उपाय बताते हैं, तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे बच्चों के अंग संग सहाय रहने के लिए शुक्राना, अपने मेरे हस्बैंड अंकल के साथ रहने के लिए शुक्राना और अपनी ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना। जब से मैं गुरुजी की संगत में शामिल हुई, मेरे पति ने मुझे कभी पैसे नहीं दिए, कभी उन्होंने मुझे अपने, मैं उनके साथ काम कराती थी, मुझे उन्होंने कभी मुझे हिसाब नहीं दिया। लेकिन जब से गुरुजी का आशीर्वाद मेरे सर पर बना है तो वो मुझे सारे पैसे जो भी है हम काम वगैरह करते हैं सारे पैसे मेरे हाथ में देते हैं। और मुझे गुरुजी के आशीर्वाद से जब कोई कमी नहीं हुई है। मैं कभी भी, मेरे पास पैसे नहीं होते तो मैं सोचती हूँ पैसे कहाँ से आएंगे, गुरुजी तभी मुझे, और कभी मुझे ये नहीं कि साथ कि ले मेरे पास पैसे नहीं है, नहीं वो नहीं है। मेरे हस्बैंड ने कल भी अब मेरे हाथ में पैसे देते हैं और मुझसे अपने खर्चे के लिए जो उन्हें लेना होता है लेते हैं। ये सब गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की का ही आशीर्वाद है। और गुरुजी को कहते ना मांगो मत मानो, तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन हमारी आदत होती है ना जैसे नहीं जैसे भगवान की आदत ये बोलते हैं कि भगवान हमें ये दे दे वो दे दे, वैसे ही हम गुरुजी से भी मांगते रहते हैं। और गुरुजी उसके लिए हमें क्षमा करें क्योंकि आप हमारे परम पिता हैं। और एक अपने बच्चे अपने मम्मी पापा से जिद नहीं करेंगे तो और किससे करेंगे गुरुपा। उसके लिए क्षमा करना मेरे गुरुपा, अपनी सनातन बच्ची को क्षमा करना। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। अंग अंग का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, मेरी ज़िंदगी में आने का शुक्राना, अपना बनाने के लिए शुक्राना, अपने ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना। और इस क्या नाम, चंचल आंटी को भी ब्लेस करना, इन पे भी आशीर्वाद अपना कृपा दृष्टि खूब अच्छी तरह बनाना कि ये जो भी हमारे सत्संग शेयर करें। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अपनी संगत पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना मेरे कृपा। जय गुरु जी। इसी के साथ में अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पर विश्राम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। कोई भूल चूक कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना गुरुपा। सदैव हमारे साथ रहना, अपना आशीर्वाद बना के रखना, मुझसे कभी नाराज मत होना मेरे गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना गुरु जी, अनंतम जय अनंतम गुरुजी, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी।
जय गुरु जी, जय संगत जी। आज मैं संध्या बेला शुक्राना सत्संग गुरु जी के एक बहुत ही भोले बाबा का जो भजन है हंसराज जी का, मैं उसको उसके साथ ही शुरू कर रही हूँ संगत जी। तो ये भजन ऐसा है। जब से तूने थामा है बाबा मेरा हाथ, दुनिया अब दिखती नहीं, सब दिखते भोलेनाथ। मुझको तुझ पे सबसे ज़्यादा एतबार हो गया, भोलेनाथ पता नहीं तुझसे प्यार कब कब हो गया, भोलेनाथ पता नहीं तुझसे प्यार कब कब हो गया। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आज शनिवार है और मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी और पता नहीं क्यों वापस आते आते ना मुझे मैं गुरुपा से बातें करते मंत्र जाप करते हुए आ रही थी और सडन मेरे दिमाग में ये गाना आया। इसका रीज़न ये बता रही हूँ संगत जी कि हम सभी को पता है कि जो भी संगत गुरुपा से जुड़े हुए हैं वो सारी संगत अपने गुरुपा से बहुत प्यार करती है ना संगत जी। और साथ ही गुरुपा भी अपने संगत से बहुत प्यार करते, बहुत बहुत प्यार करते हुए अपनी संगत को बिल्कुल दुखी नहीं देख सकते हैं, उन्हें परेशानी में बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। तो जितना प्यार गुरुपा हम अपनी संगत से करते हैं उतना ही संगत भी अपने गुरुपा से प्यार करते थे, टूट के प्यार करती है संगत जी। और ये चीज़ें हमारी जो सोल है उसको पता है। और मेरी सोल आज इतनी खुश है कि मैं बता नहीं सकती गुरु संगत जी। और मेरी सोल आज तृप्त भी है। इसका रीज़न यह है कि ज़िंदगी ने बहुत लंबी एक ज़िंदगी हम जिए हैं, बट इस समय जो एक सोल को जो सुकून की अनुभूति हुई है वो अनुभूति हमने कभी इससे पहले महसूस नहीं किया संगत जी। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। और ये जब आ रही थी तो मेरे दिमाग में ये आया कि भोलेनाथ पता नहीं तुझसे प्यार कब कब हो गया। सचमुच गुरुपा मैं बहुत प्यार करती हूँ। गुरुपा आप मेरे गुरुपा है, लवली गुरुपा, मेरे क्यूटी गुरुपा। बहुत 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 खुश हूँ मैं आज संगत जी। आज शनिवार था और गुरुपा का मैसेज था कि मुझे 5 शनिवार लंगर प्रसाद लेना है बड़े मंदिर आकर, क्योंकि शरीर के जो मेरे बहुत प्रॉब्लम है मेरे शरीर में, इस वजह से गुरुपा ने मुझे ये दात बख्शा है। इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी आज का ये है आपका शुक्राना सत्संग। ये है संगत जी कि आज मैं गुरुपा के बड़े मंदिर जाई। मैं कुछ सोच के नहीं जाती हूँ और ऐसा कुछ नहीं, गुरुपा के वहाँ जाकर बस गुरुपा से मिलने जाना है। ये जो एक खुशी जो अंदर है वो मैं बखान नहीं कर सकती संगत जी। जब भी मैं गुरुपा से मिलने जाती हूँ अलग ही जोश में मैं मिलने जाती हूँ। बस गुरुपा को जी भर के देखना है, गुरुपा के दरबार में बैठना है, गुरुपा का हर एक स्वरूप को निहारती रहती हूँ, गुरुपा से बातें करती रहती हूँ। बस यही दिल को बहुत सुकून, आत्मा को बहुत तृप्ति मिलती है संगत जी। तो आज ये हुआ संगत जी, मैं गई और संगत जी सबसे बड़ी बात क्या पता है संगत जी, आज 2 बार बाहर में भी जहाँ भोले बाबा का स्वरूप है वहाँ बैठने का मौका मिले और अंदर जाकर गुरुपा के दरबार में भी बहुत देर तक बैठने का मौका मिला। और ऐसे मौके को कौन छोड़ता है संगत जी। मैं बहुत जैसे दरबार के अंदर गई और जैसे बैठने का मौका मिला मैंने कहा शुक्राना गुरुपा, मुझे बैठना था और जितना देर बैठ सकती हूँ उतना देर बैठाइएगा प्लीज़ गुरुपा। और गुरुपा को मैं निहारती रही, गुरुपा को बोलती रही कि गुरुपा बहुत 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 अच्छा लग रहा है। गुरुपा के हर एक स्वरूप को मैं जब देखती हूँ तो अलग ही चीज़ है। और वो जो उनका ब्लैक एंड वाइट में जो उनका स्वरूप है जो बहुत स्माइल करते हैं संगत जी, है ना। तो ऐसा लग रहा था गुरुपा मुझे देखकर स्माइल कर रहे हैं। और पुत्र कैसे लग रहा, मैंने कहा कि हाँ गुरुपा बहुत खुश हूँ, मैं बहुत 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 खुश हूँ गुरुपा, आपने मुझे बाहर भी बैठने का मौका दिया और आज दरबार में भी बैठने का मौका दिया गुरुपा। बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे पास शब्द नहीं है, मेरी सोल आज इतनी खुश है मैं बता नहीं सकती। हम खुद को तो, लेकिन एक चीज़ कहूँगी संगत जी, अपनी सोल को भी खुश करना हमें बहुत बहुत ज़रूरी है। जब हमारी सोल खुश होती है तो वो उसकी जो खुशी की अनुभूति वो अलग ही होती है। तो
क्या कहूँ संगत जी, मैं बहुत खुश हूँ मेरे भाई, मैं क्या बोलूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ गुरुपा, मैं बहुत खुश हूँ। आज आपने मुझे इतना एक माइक, लगता है ना कि जितनी गुरुजी की बेटियां हैं, उन बेटियों को उनके मायके में जो एक होता है कि हर पिता के घर जाने के बाद जो प्यार मिलता है वो तो अलग ही होता है, उसकी अनुभूति जो होती है अलग होती है ना संगत जी, है ना गुरुपा। बेटियों को अपने पिता से जो प्यार मिलता है वो बहुत ही अलग होता है, उसकी बखान हम नहीं कर सकते हैं, है ना संगत जी, है ना गुरुपा। तो वो प्यार मिला, बहुत 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 स्पेशल फील करवाते हैं गुरुपा। जितनी बार जाती हूँ उतनी बार मैं स्पेशल फील करती हूँ संगत जी। तो आज का भी दिन बहुत अच्छा रहा। और संगत जी, जब हम वहाँ से मंदिर से मैं जब निकली तो एक्चुअली मुझे ना मेरे को सॉरी संगत जी, मुझे चरण स्वरूप चाहिए था। जो मेरे पास चरण स्वरूप था उसमें जो उसका बॉर्डर लाइन जो था जिसमें मैंने फोटो फ्रेम करवा रखा था, तो संगत जी वो ब्लैक कलर का था। तो गुरुपा का बहुत दिन से मैसेज आ रहा था कि मेरे स्वरूप के आगे जो तूने ये रखा इसको हटा दे। मैं सोचती थी, मैंने गुरु का स्वरूप का आगे तो कुछ भी नहीं लगा। बहुत दिनों तक मैं सोचती रही कि क्या लगे, कुछ भी तो नहीं। फिर मैं सोची कि साथ ये सत्संग मेरे लिए ना हो। तो क्या हुआ संगत जी, एक दिन एक सत्संग आता और उसमें बताता है कि उसकी बैकग्राउंड, तो मुझे तो वो ब्लैक कलर का दिखा, जो फोटो फ्रेम था वो ब्लैक कलर का था। तो मुझे लगा शायद गुरुपा मुझे इसी चीज़ के लिए बोल रहा है। तो मैं कल फ्राइडे के दिन संगत जी मैं उसको दुकान में लेकर गई और उनको मैंने कहा कि भैया आप इनको अलग कलर में, मुझे ब्लैक के अलावा कोई भी गोल्डन कलर का है या फिर जो भी है उसमें आप ये कर दे। तो उनके पास था नहीं, तो उन्होंने कहा कि आप रख दो, मैं आपको कल इवनिंग में दे दूंगा। तो संगत जी मैं उनको रख कर आई हूँ और मैंने कहा था ना कि थोड़ा सा स्वरूप को साफ कर देना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उसमें जो शीशा लगा हुआ ना उसके साथ वो आपका स्वरूप चिपक गया है, तो नहीं निकलने से वो फट जाएगा। तो मैं सोची कि आज मंदिर जाती हूँ, मैंने गुरुपा को कहा गुरुपा अगर मुझे चरण स्वरूप मिल जाए तो प्लीज़ गुरुपा मुझे दिलवा दीजिएगा। तो मैं संगत जी मैं गई मंदिर में और मैंने वहाँ जाकर मैंने चरण स्वरूप मांगा था, लेकिन आज चरण स्वरूप आज अवेलेबल नहीं था संगत जी। तो मुझे एक पॉकेट स्वरूप मिला और उस पॉकेट स्वरूप को मैं लेकर आई हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। और छोटा सा एक और सत्संग है, ये है संगत जी कि जब हम वहाँ बड़े मंदिर से आ रहे थे, जहाँ पे जोड़ा घर है, वहाँ से आगे जाकर हमें वहाँ से ऑटो या फिर फटफट सेवा जो मिल जाती है वो हमें मिला। तो संगत जी हम आ रहे थे, आने के साथ ही क्या हुआ कि थोड़ी दूर ही हम जैसे निकले होंगे तो गाड़ी में उनका जो वायर था ना वो शायद जल गया। तो जलने के बाद क्या हुआ कि वो रुक गए वहाँ पर। और उसके बाद मैं सोचने लगी कि पता नहीं अब कितना लेट हो जाएगा, ऑलरेडी लेट हो चुका है। तो फिर भी मैं घर से जाने से पहले अपने जितना है पूजा का जो भी थाली दिया हुआ सारा मैं धो धा कर गई थी कि ताकि आती हूँ तो मैं मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे इन सब चीज़ों के लिए। तो मैं तैयारी करके गई थी संगत जी। तो फिर भी मैं सोच रही थी कि लेट हो जाएगा, शनिवार है। तो संगत जी फिर भी क्या हुआ कि गुरुपा ने ज़्यादा देर हमें वेट नहीं करवाया और 5 मिनट्स के अंदर वो दूसरा फटाफट सेवा आ गए और हम वहाँ से छतरपुर आ गए। छतरपुर आके और उसके बाद मैं घर आ गई संगत जी। और एक छोटा सा और सत्संग है, सॉरी मेरा सत्संग थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा, इसके लिए मैं संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो दूसरा ये है कि गुरुपा ने कहा था कि सैटरडे को किसी ज़रूरतमंद को, जैसे कि जो विकलांग हैं उनको ब्लैक कलर में कोई कंबल अगर हो सके तो उसको देने के लिए। तो मैंने गुरुपा आज मैंने एक ब्लैक और वाइट स्ट्राइप में मुझे एक कंबल मिला, वो मैंने जो एक मैं जैसे छतरपुर मेट्रो स्टेशन से नीचे उतरी तो वहाँ पर एक बैठे हुए थे विकलांग अंकल जी, तो मैंने उनको दे दिया। और एक मैंने जो कंबल लिया वो मैं आते समय, उस समय मुझे कोई नहीं, मतलब मुझे एक्चुअली बहुत बार मैं गई हूँ तो देखी हूँ कि छोटे छोटे बच्चे जो है वहाँ बैठे रहते थे। तो मुझे पता नहीं, मेरे मन में था कि एक बच्चों को मैं दे दूँगी और एक कोई जो शनिवार के दिन गुरुपा ने कहा ब्लैक वाला जो विकलांग वाले को देना है, तो उससे जो हमारे पितृदोष हैं वो थोड़ा से कंट्रोल के लिए उन्होंने गुरुपा ने हमें जो सत्संग में सुनवाया था तो वो ब्लैक वाला तो मैंने दे दिया था, लेकिन मुझे बच्चे नहीं देखे इसलिए मैं उसको लेकर मंदिर में गई और संगत जी वापस लेकर आए। वापस लेकर आकर जब मैं छतरपुर मेट्रो स्टेशन में चढ़ रही थी तो देखी मैं कि एक आंटी जी जो अपने छोटे से बच्चे को लेकर वहाँ बैठी हुई थी, तो मैंने वो दूसरा जो कंबल है वो मैंने उनको दे दिया। और जैसे ही आगे बढ़ी संगत जी तो मुझे एक लड़की एक छोटा सा बच्चा लेकर बैठी हुई थी, तो मुझे मन
में लगा कि हाय मैं अब क्या करूं मैं, तो मैंने उनको बस जस्ट पैसे ही दे दिए मैं और हाथ जोड़ लिया मैंने। और उसके बाद संगत जी और एक नीचे आ रही हूँ, जैसे मैंने सीढ़ी से नीचे उतरी तब तक देख रही हूँ पे और एक आंटी अपने छोटे से बच्चे को लेकर बैठी थी। तो मैं ये कहूँगी कि गुरुपा मैं 2 ही कंबल लेकर गई थी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। तो ये था आज का मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग। गुरुजी मैं क्या कहूँ गुरुपा, मैं आज बहुत खुश हूँ। और गुरुजी के पावन मंत्र का हम एक बार जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। भोलेनाथ पता नहीं तुझसे प्यार कब कब हो गया। गुरुपा मैं बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा, बहुत प्यार करती हूँ आपसे गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू लव यू। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मैं शुक्राना सत्संग अहमदाबाद से शेयर कर रही हूँ। ये शुक्राना सत्संग मेरे भाई का है गुरुजी के लिए। मेरा भाई मुझे 1 जनवरी के लिए बड़े मंदिर जाने के लिए बोल रहा था, पर मेरा भाई किसी कारण वो बड़े मंदिर नहीं जा पाया दर्शन करने के लिए। संगत जी, गुरुजी का मैसेज था कि बेटा तू आएगा तो ठीक है, नहीं आ पाएगा तो कोई नहीं, तू जहाँ रहेगा मैं तुझे वहीं आकर के ब्लेस करूँगा। संगत जी, वो तो नहीं जा पाया बड़े मंदिर 1 जनवरी को किसी कारण, तो वो नहाने के लिए गया। संगत जी, वो नहा रहा था। नहाने के बाद उसने टॉवल पहनने की कोशिश किया, कपड़े पहनने की कोशिश किया, तो तुरंत उसके सीने में एक अंदर से बॉल बना, बहुत बड़ा सा बॉल बना, और उसके सीने में अचानक दर्द हुआ और वो ना नीचे झुक पाया ना ऊपर खड़ा हो पाया, वो बीच में ही रुका रह गया। संगत जी, मेरा भाई तुरंत गुरुजी का मंत्र जाप 2 ही बार कर पाया। उसने 2 बार गुरुजी का मंत्र जाप किया, वो बॉल अचानक से गायब हो गया। इसके लिए गुरुजी को कोटि कोटि शुक्राना, करोड़ करोड़ शुक्राना, लाख लाख शुक्राना करता है गुरुजी के चरणों में कि गुरुजी, उसकी बहुत बड़ी बीमारी कोई थी जो उसको परेशान कर रही थी। उसको ऐसा कभी कभी लगता था कि उसके सीने में कुछ तो है संगत जी, पर गुरुजी ने उसकी बीमारी ठीक कर दी। उसके लिए शुक्राना गुरुजी। संगत जी, फिर दूसरे दिन मेरे भाई को फिर से प्रॉब्लम हुआ। उसको पाइल्स की प्रॉब्लम थोड़ा बहुत थी, हल्का फुल्का, पर उसको अचानक से ब्लीडिंग होना शुरू हो गया। इतनी ब्लीडिंग, पूरा कटोरे भर भर के, ग्लास भर भर के ब्लड निकल रहा था। वो घबरा गया। संगत जी, मेरा भाई हरियाणा में रहता है कमरा लेकर के, वो अकेले है, वहाँ नौकरी करने के लिए गया हुआ है। संगत जी, मेरा भाई अकेले था, वो घबरा गया कि मुझे क्या हो गया, इतना ब्लड अचानक से कभी नहीं निकला, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, आज क्या हुआ। संगत जी, वो तो बहुत परेशान था। संगत जी, वो घर से बाहर नहीं निकला कमरे से। उसने शाम को बाहर निकला, उसका मन किया बाहर जाने का। वो बाहर जैसे गया, रोड पे खड़ा हुआ, एक अंकल आए, उससे पूछे क्या हुआ बेटा। उसने बोला अंकल कुछ नहीं। बोला ड्यूटी नहीं गए। बोला नहीं अंकल, मैं नहीं जा पाया, मुझे बहुत प्रॉब्लम है। अंकल ने पूछा बेटा क्या प्रॉब्लम है। उसने बोला अंकल मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई और बहुत ब्लीडिंग हो रही है। अंकल ने बोला चलो मैं दवा दिलाता हूँ। उसने बोला अंकल मेरे पास पैसे नहीं हैं, अभी मैं दवा लेने नहीं जा सकता। संगत जी, अंकल बोले ठीक है कोई बात नहीं, चलो मैं दवा दिलाता हूँ। संगत जी, अंकल लेके गए, उसको दवा दिलाया और उसने दवा लेकर घर पे आया। ग्लास में जल भरकर गुरुजी के मंत्र का जाप किया। उसने वो दवा को 2 दिन खाया, वो पाइल्स जड़ से ख़त्म हो गई। उसको ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मुझे ब्लीडिंग हुई है या मुझे कोई परेशानी या समस्या हुई है। गुरुजी के मंत्र जाप और जल प्रसाद से
उसकी पाइल्स की बीमारी ठीक हो गई। संगत जी, गुरुजी ने उसे ब्लेस किया, इसके लिए मैं भी शुक्राना करती हूँ गुरुजी को। शुक्राना गुरुजी, मेरे भाई को इतनी बड़ी बड़ी बीमारी से बचाने के लिए। संगत जी, मेरा भाई गुरुजी से जुड़ा है, गुरुजी ने उसे जोड़ लिया है, वो भी सत्संग सुनता है, गुरुजी का शुक्राना करना चाहता है, नहीं कर पाता अभी। बोलता है दीदी, जब गुरुजी की पूर्ण तरीके से मर्जी होगी तब मैं अपने आवाज़ में गुरुजी का सत्संग शेयर करूँगा। दीदी अभी आप ही कर दो। मैं कर रही हूँ, मुझसे जो भी गलती हुई हो उसे क्षमा करना। सभी साथ संगत से मैं माफ़ी मांगती हूँ, गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ कि सत्संग बोलने में कोई भी गलती या भूल चूक हुई है, माफ़ करना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, मेरे भाई को इतनी बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए। मेरे संगत जी, मेरा भाई अभी बहुत परेशान है, वो अपनी वाइफ को लेकर के, घर का बहुत कलेश है, घर में उसकी वाइफ बहुत कलेश करती है, उसके साथ लड़ाई झगड़ा भी करती है और वो लड़ाई झगड़ा करके मायके चली गई है। घर पर खाली मम्मी पापा और मेरा भाई ही है और हम 3 बहन हैं, हम तीनों अपने घर में हैं। भाभी बहुत कलेश वाली है, वो बहुत बात बात पे कलेश करती है और उससे भाई से भी बहुत लड़ाई झगड़ा करती है। उसको सिर्फ अपने मायके ही सब कुछ मायके के लिए ही करना है, मायके के लिए ही सोचना है। संगत जी, मेरा भाई अकेला है, उसे सद्बुद्धि देना, और वो मेरी भाभी है, उसे सद्बुद्धि देना कि वो अपने घर पे रहे, अपना घर परिवार संभाले, अपने बच्चे का ध्यान दे, सबका ध्यान दे, अच्छे से रहे, सबका मान सम्मान करे, सबको रिस्पेक्ट करे। गुरुजी, मेरी भाभी को भी अपने से जोड़ना और उसको सद्बुद्धि देना। मेरा भाई बहुत परेशान है, वो इस परेशानी से मेंटली स्थिति में हो गया है। कभी वो अच्छा बोलता है, कभी क्या होता है उसके साथ, बहुत सी ऐसे घटनाएं होती रहती हैं। वो अपना कभी कभी मानसिक संतुलन खो बैठता है, उसको इतना डिप्रेशन है अपनी वाइफ को लेकर के। संगत जी, मेरे भाई को सद्बुद्धि देना, माँ बाप को सद्बुद्धि देना, भाभी को भी सद्बुद्धि देना। उसके 2 बच्चे हैं, बच्चों का भी ख्याल रखना, अभी वो बहुत छोटे हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, जो भी सत्संग करने में गलती हुई हो उसके लिए माफ़ करना। जय गुरुजी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।